नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अनुसंधान केंद्र यानी राजस्थान में स्थित केंद्र सरकार द्वारा विदेशी सहायता द्वारा और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र आरएस प्री में प्रति वर्ष से एक क्वेश्चन है अनुसंधान केंद्र से संबंधित पूछा जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए कि राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी कहाँ पे है। काजरी कहाँ पे है? तो दोस्तों काजरी आपके हो जाएगा जोधपुर में। अब दोस्तों काजरी की स्थापना पहले किस रूप में हुई थी? 1952 में मरुस्थल आपके वनीकरण शोध केंद्र के रूप में हुई थी। कहाँ पे? जोधपुर में हुई थी, भारत सरकार का है। और दोस्तों 1952 में मरुस्थल वनीकरण केंद्र के रूप में हुई थी 1952 में। बाद में 1959 में आपके काजरी यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर इससे नाम दिया गया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब हुआ? अभी हमने ऊपर पढ़ा था 1959 में। काजरी का पूरा नाम है, तो दोस्तों काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। राजस्थान के किस शहर में 1952 में अभी हमने पढ़ा था कि मरु वनीकरण, तो दोस्तों इसे बाद में काजरी नाम दिया गया था 1959 में। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा जोधपुर। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों ये आपके कहाँ पे हो जाएगा? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपके हो जाएगा सेंवर भरतपुर में। कहाँ पे हो जाएगा? सेंवर भरतपुर में हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं। सरसों अनुसंधान निर्देशालय, अब केंद्रीय सरसों अनुसंधान को अब सरसों अनुसंधान निर्देशालय के रूप में जाना जाएगा। सेंवर भरतपुर में आपको दिनांक याद रखनी है 20 अक्टूबर 1993 को आपके ICAR द्वारा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। फरवरी 2009 में इसका नाम बदलकर सरसों अनुसंधान निर्देशालय कर दिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है इसका नाम सरसों अनुसंधान निर्देशालय कब किया गया? 2009 में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान, तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा दुर्गापुरा जयपुर में 1943 में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान दुर्गापुर जयपुर, केंद्रीय कृषि अनुसंधान दुर्गापुर जयपुर। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, रूस की सहायता से है। गंगानगर में आपके सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित हुआ था 15 अगस्त 1956 में। आपके एशिया का सबसे बड़ा फार्म माना जाता है केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ वाला। रूस की सहायता से आपके 1956 में 15 अगस्त 1956 में रूस की सहायता से सूरतगढ़ में केंद्रीय कृषि फार्म। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान आपके दुर्गापुर में, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में। केंद्रीय कृषि फार्म अब दोस्तों केंद्रीय कृषि फार्म आपके जयसर श्रीगंगानगर कर्नाटक की सहायता से कृषि फार्म सूरतगढ़ के अधीन, यानी जो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ है इसके अधीन आपके केंद्रीय कृषि फार्म जयसर में आपकी स्थापना हुई थी। ये कर्नाटक के सहयोग से था। जो मेन है वो आपके रूस से, और जो इसके अधीन जो शाखा है वो आपके कर्नाटक के सहयोग से। केंद्रीय शुष्क बागवानी, तो दोस्तों आपके बिछवाल बीकानेर में 1993 में स्थापित हुआ था। अगला है बेर अनुसंधान केंद्र एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, यह आपके हो जाएगा बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी वहाँ से बीकानेर हो जाएगा। और बेर बेर से भी याद रखेंगे आप बीकानेर 1978 में, या आपके 1993 में। बाजरा अनुसंधान संस्थान प्रस्तावित कहाँ पे है? गुड्डा मलानी बाड़मेर में। देश का प्रथम बाजरा अनुसंधान केंद्र आपके निर्माणाधीन है। ये क्वेश्चन है वर्तमान परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, तो दोस्तों ये आपके कौन सा था? ये आपके था सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। आपके केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में 1993 में स्थापित था। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों बीकानेर में। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों ये में हमने देखा था कि बेर, तो दोस्तों आपके बीकानेर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा सूरतगढ़ में। और जयसर में है आपकी इसकी एक शाखा है, वो है आपके। और दोस्तों ये आपके रूस के सहयोग से, और जयसर वाला कर्नाटक के सहयोग से। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपके 1993 में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान आपके तबीजी अजमेर में, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान। 9वीं पंचवर्षीय योजना में देश का पहला राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में? आपके 9वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना। और अप्रैल 2000 में और तबीजी अजमेर में की गई थी आपके।
राष्ट्रीय बीजीय मसाला आपके ये आपके तिजरा में नहीं है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सुमिलित नहीं है। ये आपके तबीजी में, कहाँ पे, तबीजी अजमेर में है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान आपके जोधपुर में। राष्ट्रीय औद्योगिक आपके बिछवाल बीकानेर में। राष्ट्रीय सरसों आपके सेवर भरतपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 2 ही है। आप देखते हैं कि तबीजी अजमेर में और सेवर भरतपुर में। राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी सुक्रों शाखों के मानकीकरण व संरक्षण संवर्धन तकनीकी पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है? तो दोस्तों आपके जैसलमेर क्षेत्र में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जैसलमेर में है, बीकानेर में है, पाली में। और बाहर कौन सा है? भुज गुजरात में है। कृषि आपके विज्ञान केंद्र पाली में और जोधपुर में, और तथा क्षेत्रीय प्रबंध एवं मृदा संरक्षण केंद्र आपके चांदनगांव जैसलमेर में, बिच्छल बीकानेर में स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें बीकानेर क्षेत्र भी यदि नाम आता तो बीकानेर क्षेत्र भी आ जाता, तो आप इसमें देखेंगे कि जैसलमेर और बीकानेर। राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि परिस्थिति पर्यटन व अंतर्राष्ट्रीय पूर्व आपके पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों आपके ये क्वेश्चन है वो वर्तमान दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्यान कृषि विभाग ने, कौन सा? उद्यान कृषि विभाग ने कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र की स्थापना आपके माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में आपके अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान, आप पुष्कर मत कर देना, माउंट आबू सिरोही में अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की योजना बनाई है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान, तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा अविकानगर टोंक में। अविकानगर टोंक में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1962 में की गई थी। मुख्य उद्देश्य उत्तम किस्म की भेड़ों के अध्ययन करके उनसे अधिक ऊन और मांस से प्राप्त करना। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों ये क्या था? ये ऊपर वाला था आपके केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, और ये आपके केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये भी एक सेम ही है, मालपुरा में है। एक जोधपुर में कौन सा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर स्थित है। तो दोस्तों कोडमदेसर कहाँ पे स्थित है? तो कोडमदेसर आपके हो जाएगा बीकानेर में। पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर बीकानेर में स्थित है। इस पशु अनुसंधान केंद्र द्वारा आपके हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी से नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के हरे चारे का उत्पादन किया जा रहा है। कौन सी तकनीक से? हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी से। पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में, जोहड़बीड़ में। 5 जुलाई 1984 को ऊँटों के रखरखाव उनमें होने वाले रोग उपचार के लिए स्थापना हुई थी। 20 सितंबर 1995 को क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र नाम कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1989 में जोहड़बीड़ में ही राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। राज्य में ऊंट प्रजनन के लिए, तो दोस्तों आपके हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। यह देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आपके राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। आपके अश्व अनुसंधान केंद्र, ये भी आपके कहाँ पे? बीकानेर में है। भैंस अनुसंधान, तो दोस्तों भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? वल्लभनगर उदयपुर में। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र आपके अजमेर में। बकरी अनुसंधान व चारा उत्पादन परियोजना के तहत 1981-82 में आपके बकरी और चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में स्थापना हुई थी। सामाजिक कार्य शोध केंद्र, तो दोस्तों ये आपके सोशल वर्कर रिसर्च सेंटर किस स्थान पे? तो दोस्तों तिलोनिया में। अजमेर जिले का तिलोनिया गांव पेच वर्क के लिए चर्चित है। समाज कार्य अनुसंधान कार्य बेयरफूट कॉलेज वे बाल संसद स्थित है। सूचना के अधिकार की अग्रणी श्रीमती अरुणिता रॉय व उनके पति बंकर रॉय की एक कार्यस्थली रही आपके तिलोनिया। कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों पिलानी में है आपके केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक शोध संस्थान, पिलानी झुंझुनू में। अब दोस्तों पहली प्याज मंडी अलवर में, उसके बाद में केंद्रीय सरसों आपके सेवर में, और उसके बाद में कुक्कुट आपके हो जाएगा अजमेर। आफरी आपके कहाँ पे है? काजरी और आफरी आपके जोधपुर में है, और ये आपके 1985 में स्थापित हुई थी। आफरी की स्थापना 1985 में हुई थी। अब दोस्तों सेवर आपके भरतपुर में, और भेड़ के लिए टोंक में है,
घोड़े के लिए आपके अश्व अनुसंधान बीकानेर में, और तो इसमें सही है, घोड़े के लिए बीकानेर में है अश्व अनुसंधान, और सरसों के लिए सेवर भरतपुर है, और बेड़ के लिए टोंक, और धनिया के लिए आपके अजमेर। तो जैसे वो आपके तबीजी मसाला अनुसंधान केंद्र, ये मसाला ये नहीं शोध केंद्र है, और ये आपकी स्थान है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है। राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान बीकानेर अविकानगर टोंक में, राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र भरतपुर में। आपके DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आपके डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जैव चिकित्सा अनुसंधान के शीर्ष स्वायत्त संगठन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक स्थायी संस्थान है। किसका है? भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद का। 27 जून 1984 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जोधपुर शहर में इसकी स्थापना हुई थी, आपके DMRC की। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, तो दोस्तों ये आपके हो जाएगी जोधपुर में, 16 मई 1959 को। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, ये आपके हो जाएगा जोधपुर। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में। राज्य सुदूर संवेद अनुप्रयोग केंद्र है जोधपुर में। राज्य कृषि विभाग के तहत आपके 1979 के तहत हवाई फोटो व्याख्या प्रयोगशाला में स्थापित है। 1985 में से राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में स्थानांतरित कर दिया। इसका नाम स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कर दिया है। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है? जोधपुर में। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित हुआ था? आपके 1965 में। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो दोस्तों पचपदरा में है। सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों शुष्क वन अनुसंधान आपके जोधपुर में आएगा, उसके बाद में बागवानी आपके बीकानेर में आ जाएगा, आपके मक्का आपके बांसवाड़ा में आ जाएगा, और ये आपके आ जाएगा टोंक में। 2, 4